Hello students, I am Satish Chirpal and you are most welcome in the school of Oxford Mahua Academy. Today we are going to read a poem Invocation. This poem has been taken from the Atharva Veda. There are 4 Vedas in our mythological book. Atharva Veda is one of them. Today we will read this poem. The 4 Vedas, 4 Ved, 1500 to 500 BC. BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। यानी ये जो वेद लिखे गए हैं ये 4 वेद 1500 से 500 BC के बीच में लिखा गया है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा कंपोज्ड इन क्लासिकल लैंग्वेज, एक साहित्यिक भाषा में लिखे गए हैं। ये जो 4 वेद लिखे गए हैं ये क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज मतलब साहित्यिक भाषा में लिखे गए। संस्कृत आर सोर्स बुक्स ऑफ इंडियन कल्चर। हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसमें संस्कृत भाषा जो थी वो उसका मुख्य स्रोत था, साधन था कि पहले संस्कृत चलती थी। दे हैव शेप्ड अप द एज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। इन्होंने एक आकार दिया भारतीय सभ्यता को पुराने ज़माने में, पुराने समय में। द इंटायर कॉर्पस ऑफ वेदास, जो संपूर्ण इस वेदास का जो कॉर्पस है, कॉर्पस मतलब होता है एक तरह से बखान या कहना, या यूँ कह सकते हैं कि बताया गया। आल्सो कॉल्ड संहिता। संहिता समझ आज जैसे संहिता होती है, चरक संहिता, ऐसे इस प्रकार से संहिता कहा गया इन चारों के कलेक्शन को। मतलब चारों को मिलाकर एक बुक बनाई गई थी जिसको के संहिता नाम दिया गया। इज कंसिडर्ड श्रुति। श्रुति मतलब होता है हियर्ड, हियर्ड मतलब सुनना। ए प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रेवलेशन, ये एक देवीय रेवलेशन है, देवीय उपकार है जो हमारे ऊपर बताया गया है। मतलब हमको बताया गया है कि इन पुस्तकों को जब लिखा गया, जब उसको देवी का आकार दिया गया है। दे हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड शीर। इनको जो ट्रांसक्राइब किया गया है, इनका जो वर्णन किया गया है, ये हमारे लिए एक उपहार है, एक प्रेरणा है। दे कंटेन इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये धारण करते हैं या मानते हैं एक इटर्नल, एक अमृत, जिसको अनंत काल का सत्य मानते हैं जीवन का। दे आर सो मच इंटरगल, ये बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं टू इंडियन लाइफ, मेरे भारतीय जीवन में। एंड थॉट पैटर्न दैट दिस अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट, और ये जो पैटर्न है, ये जो सोचा गया पैटर्न है, ये बहुत ही अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स टेक्सटेड इन सब कॉन्टिनेंट रिमेन, और इसको इस प्रकार से सब कॉन्टिनेंट के नाम से बताया गया है। कंटेम्प्ररी एज यूवर, एक समकालीन हमेशा के लिए बनाया गया था। इवन टुडे दिस वर्क आर रेसाइटेड विथ subtleties in intonation and rhythm that have been handed down from the Vedic times। और वैदिक टाइम से ही इस प्रकार से इनको बताया गया है, रिसाइट किया गया है, सबटाइटल्स किया गया है, इंटोमेशन किया गया है, रिदम दी गई है। मतलब इसको जिस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत, एक गायन के अंतर्गत, एक धुन के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है।
द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम हिम्स फ्रॉम द वेदास। ये जो वर्तमान वर्ष मतलब होता है पद्य। ये जो पद्य दिए गए हैं ये किस प्रकार का है, एक भजन के रूप में है, वेदा से भजन के रूप में लिया गया है। ए बुक ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसलेशन, एक पुस्तक जो कि चयनित की गई है ट्रांसलेशन के लिए फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। यानी अविनाश चंद्र बोस के द्वारा इस पुस्तक को जो है ट्रांसलेशन किया गया है। ए नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, जो कि एक खास या याद रखने वाले या ध्यान देने वाले एक विद्वान है। इट हैज़ बीन एस्क्राइब्ड टू द शीर्ष अथर्व एंड अकर्स एज हिम 52 इन बुक 7th, यानी कि 7वीं जो बुक है उसके जो 52वां पद्य है ये अथर्ववेदवा में है ना। इट इंकलकेट्स द इथिक ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो संकेत देता है, इंकलकेट करता है अपने को इथिक्स इन ग्रंथों को, वो कलेक्टिव लिविंग जो हमारे चयनित जीवन है, हमारा जो निजी जीवन है, एंड म्यूचुअल लव, और एक एक सहमति कह सकते हैं, या एक म्यूचुअल लव, एक साधारण या यूँ कह सकते हैं हमारा आपसी प्रेम, ऐसा भी कह सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदारी। रेंडरेड इन स्टाइल ऑफ एन इनोवेशन, जो कि आह्वान करता है ना। इनोवेशन का मतलब होता है आह्वान करना। इट वांट्स दिस सेंस ऑफ यूनिटी, जिसको कि संजनम कहा गया है, संजनम, टू प्रोवाइड परवेट नॉट ओनली अमंग वंस ओन पीपल बट आल्सो विथ रिगार्ड टू अदर्स, जो केवल उन लोगों के बीच में ही नहीं किया गया है लेकिन उनको रिगार्ड अदर्स, दूसरों के लिए भी इसको बनाया गया है। नाउ वी लेट स्टार्ट द पोएम। इन दिस पोएम द पोएट सेज, इस कविता में कवि कहता है कि लेट अस हैव कंकर्ड विथ आवर ओन पीपल, कि चलो हम हमारे जो अपने लोग हैं, ऑन पीपल का मतलब होता है हमारे अपने लोग हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाएं, यानी उनके साथ एक तालमेल बिठाएं। कंकॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य या तालमेल, तो उनके साथ क्या करें हम लोग, तालमेल बिठाएं। एंड कंकर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर टू अस। अब दूसरी लाइन में वो क्या कह रहा है कि एंड कंकर्ड, और सामंजस्य बिठाएं विथ पीपल, लोगों के साथ, हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, जो कि हमसे अजनबी है, हमसे अनजान हैं। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी या अनजान लोग, बिना जाने पहचाने वाले। अश्विन्स, अब अश्विन्स का मतलब होता है गंधर्व द्विदैत। अश्विन्स मतलब होता है गंधर्व, मतलब देवतागण जिसको हम कह सकते हैं। तो अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स, देवतागण जो है रचना करते हैं हमारे बीच में, किनकी, हमारी रचना करते हैं, और अजनबियों की रचना करते हैं। मतलब सभी लोग एक जैसे हैं, हम हमारी जान पहचान वाले हैं वो भी एक जैसे हैं, और जो अजनबी है वो भी, उनकी भी रचना भगवान ने ही की है। ए यूनिटी ऑफ हार्ट, और हमारे सब के हृदय में एक जैसा हृदय बनाया गया हुआ है, हमारे सब के अंदर जो है, शरीर के अंदर एक जैसा हृदय बनाया गया हुआ है। सेकंड स्टेंजा में बोलता है वो, मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यानी हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर एकता होना चाहिए। यूनाइट इन आवर पर्पज, हमारे उद्देश्यों में भी एक रूप होना चाहिए। मतलब ये कहने का यूनाइट का मतलब वैसे तो यूनिट शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर यूनाइट कहा गया है क्योंकि एक रूप में एकता के रूप में बताया गया है। तो वी मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, हमारे मस्तिष्क में, हमारे
दिमाग में जो है एकता होनी चाहिए। यूनाइट इन आवर पर्पज, हमारे उद्देश्यों में एकता होना चाहिए। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, और हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम डिवाइन स्पिरिट जो होती है ना, दैविक आत्मा, उसके खिलाफ कभी ना लड़ें, उससे कभी ना लड़ें, हम उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एट मिडस्ट मैन स्लेन, कि इस अब अपने को चलो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बैटल क्राई का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। राइज एमिडेस्ट मैनी स्लेन, क्योंकि कई लोग मारे गए हैं इस लड़ाई झगड़े में, कई का कत्ल हो गया है इस लड़ाई झगड़े में। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर हमसे कहना चाहता है कि अब हम ले लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, ये आह्वान हमसे करता है। नॉट nor the arrows of the war God fall with the break of the day, और दिस दिन के दौरान कई प्रकार के तीर चलते हैं, यानी युद्ध की बात बता रहा है कि इस युद्ध में कई प्रकार के तीर चलते हैं। जो वॉर गॉड फॉल, जो भगवान के युद्ध देव हुए हैं, आपने देखा होगा कि कई तीर चलते हैं और कई मौतें हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि हमसे इन शॉर्ट में यदि हम कहें तो कवि हमसे यह कहना चाहता है कि चलो हम सामंजस्य बिठाएं हमारे अपनों के बीच में, जो हमसे अजनबी है उनके बीच में। भगवान इस सृष्टि की रचना करता है और इस रचनाकर्ता से हम कभी देर न रखें, क्योंकि इसने हमारे शरीर में एक जैसे हार्ट दिए हैं, एक जैसे हृदय सबको दिए हैं। हमारे मस्तिष्क को अपने को एक जैसा रखना है, उसके बाद में हमारे उद्देश्य को एक जैसे रखना है और लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। और लड़ाई दैविक आत्मा से भी नहीं करना है। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार ये पोयम आपकी रही, है ना। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं। कंकर्ड का मैंने मीनिंग लिख रखा है, आप देख सकते हो। इसमें कंकर्ड मतलब होता है सामंजस्य, अश्विन से मतलब होता है गंधर्व दिदेव, और स्ट्रेंजर से मतलब होता है अजनबी, और वार गॉड का मतलब था युद्ध, है ना। और भी यदि हम लोग इसमें देखें तो बैटल क्राई का भी है। एडमिनिस्ट स्लेन, स्लेन का मतलब होता है कत्ल करना। क्या होता है? कत्ल करना। ठीक है।